आज अपन बात करेंगे क्या, ये जो यूनिट थर्ड आप लोग पढ़ रहे थे उसके सेकंड पोर्शन की बात करेंगे। यूनिट थर्ड के सेकंड पोर्शन की बात करेंगे और सेकंड पोर्शन में कौन मेंशन है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड पोर्शन में मेंशन है पी ब्लॉक तत्व। अरे बात समझ में, कौन मेंशन है, पी ब्लॉक तत्व। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट, और इनके लिए भी हम वही बात करेंगे कि जो तुम्हारे पास में आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और क्या, एफ। अब एस ब्लॉक के लिए जैसे बोला गया था कि जो तुम्हारे पास में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस कक्षक में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। तो वैसे ही यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p orbital called p block element हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जाता है, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जाता है तो वे तत्व p ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, अब सबसे पहले आप लोग p ब्लॉक तत्व बनाइए। क्या है यहाँ पर p ब्लॉक तत्व, हो सकता है शायद मैंने आप लोगों को बनवा भी दिया, पर अब याद नहीं रहता है ना। अभी क्लास के अंदर आप होते तो मैं आप लोगों से पूछ लेता। ये जो p ब्लॉक एलिमेंट है, ये यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, यहाँ इन ग्रुप में, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट। 13 में कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थेलियम। इसमें कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हीलियम भी मेंशन है, हीलियम, नियोन और जीनोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन मेंशन कीजिए। ये पी ब्लॉक एलिमेंट मेंशन कीजिए आप लोग, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बना लीजिए एक बार इसको।
उम्मीद करता हूँ सभी ने बना लिया होगा। तो उसके बाद में आगे मेंशन करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी मेटल, सब मेटल, सब मेटल, सब मेटल को मेटेलॉइड भी बोल सकते हैं, यानी कि सब मेटल ऑल्सो नॉन मेटेलॉइड। पी ब्लॉक एलिमेंट में भी, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी मेटल, सब मेटल एंड नॉन मेटल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व धातु, 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 उपधातु, धातु, उपधातु व अधातु, धातु, उपधातु व अधातु हो सकते हैं। तो बात को समझना कि तुम्हारे पास में यहाँ से लेके एक ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया, और ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ किया, इस डायगोनल पे जो प्रेजेंट है ना इस डायगोनल में, उसे तो बोलेंगे हम सब मेटल। क्या बोलेंगे? सब मेटल। बाकी ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, इधर वाला जो पोर्शन है, ये तुम्हारे पास में क्या होगा? ये होंगे मेटल। देखना भैया, ये जो पोर्शन है ना रेड वाला, ये क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। और तुम्हारे पास में ये जो ब्लैक जोन के अंदर ये वाले जो रह गए हैं, ठीक है ना, इनकी ऊपर अपन बात करें तो ये जो होंगे इन्हें क्या बोलोगे आप? इन्हें बोलोगे नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो एक बार ये बात भी बना लीजिए, नॉन मेटल। बना लियोगे यहाँ तक का? यस या नो? चलो भैया, सबने बना लिया होगा यहाँ से, सब मेटल, मेटल और क्या? नॉन मेटल, सबने बना लिया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर की। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक नंबर की बात करेंगे यहाँ, एटॉमिक नंबर की। सबसे पहले जो बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी? एटॉमिक नंबर की। इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं। फिर जो बात की जाएगी, देखो कार्बन 14 के लिए फिर देखिए नाइट्रोजन, इस फैमिली की भी एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका भी एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर दो, देखो इनका। चलो एक बार तो इसको बना लीजिए, फिर एटॉमिक नंबर मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना? बना लिया होगा सबने, एटॉमिक नंबर मेंशन कर देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को।
इसके एटॉमिक नंबर आपको पता चल गए हैं, अब इनके एटॉमिक नंबर बना लीजिए भैया। ये लो, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बात होगी, फटाफट इसको बनाइए फिर आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर बना लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, फटाफट इसको बनाइए एक बार। बना लिया होगा। फिर बात कीजिए किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मिटा दूं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे कैसे, बात को समझना। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है तो आप लोगों को पता है कि जैसे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो आप ये 8 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारे पास में एटॉमिक नंबर है वही नंबर, वही क्या है, नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ने हैं, आपको सेल में बढ़ने हैं, तो यही तो भरोगे 1s2 2s2 2p क्या वही है 2p4। इसका मतलब यही तो यस है। फिर मान लीजिए जैसे क्लोरीन है तुम्हारे पास में, ये क्लोरीन है, इसका क्या है 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, तो कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही तो भरोगे। देख लो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 ये रहे और ये 7, 10 + 7 कितने हो गए 17। तो आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन, इतना इसको लिखने का जो तरीका देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 10 इलेक्ट्रॉन को, वो किसका एटॉमिक नंबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये नियोन और फिर 3s2 और 3p क्या 5। ऐसा ही इसके अंदर ये जो 1s2 है ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तुम्हारे पास में हीलियम का। और ये हीलियम मेंशन करने के बाद में क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 2s2 और 2p क्या भैया 4, यस है ना। तो इससे इतनी बात समझ में आने के बाद में हम क्या ये कहेंगे क्या कि जैसे आप ग्रुप 13 की जब बात करो, ग्रुप 13 की बात करो, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ये नोबल गैस आपको लगानी पड़ेगी, यस या नो, नोबल गैस आपको लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या होगा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 13 के लिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 और 2p क्या भाई 1। आई बात समझ में, पहले वो बना लीजिए फिर मैं ये लिस्ट बनवा देता हूँ। फटाफट वो बनाइए भाई, फटाफट बनाइए भाई। जल्दी से बना लीजिए, फिर अपन एक इनका सभी का कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे फिर।
बना लिया होगा। तो अब देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन का होगा इन पी, जो तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ये बोल दूँ क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया कि यहाँ पर तो हो तुम्हारे पास में नोबल गैसेस, यस या नो, नोबल गैसेस का सिंबल हो यहाँ पर तो, और यहाँ हो तुम्हारे पास में NH2 और NP 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन, NH2 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। N ये क्या है तुम्हारे पास में पीरियड है, N क्या होता है आवर्त है यहाँ, ठीक है ना, कौन है आवर्त। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप 13 की मैं बात करूँ, ग्रुप 13 की जब मैं बात करूँगा तो ये कौन है बोरोन, यही तो है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, इसके फर्स्ट पे हीलियम मेंशन करोगे, यहाँ नियो, ये लीजिए, सभी में यही आएगा, 14 में भी ऐसे ही आएंगे सिंबल, बस यहाँ पर चेंज क्या होगा देखो NH2, यहाँ पर ये जो है इस बोरोन का पीरियड कौन सा है, सेकंड है, तो ये क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और ये क्या 2p1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कॉन्फ़िगरेशन यही तो होता है 1s2 और ये क्या भाई 2s2 और 2p क्या भाई 1, इसी को तो हमने क्या लिख दिया हीलियम। फिर देखिए यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 3s2 और 3p1। अब ऐसा क्यों लिखा, देखिए एल्यूमिनियम कितना है 13, तो देखना 13 इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो करोगे 1s2 2s2 2p क्या 6 3s2 3p क्या भाई 1, तो ये यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने क्या लिख दिया न्यू। अब आपको बात समझ में आ रही हो कि हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा क्या है लॉन्ग हो जाता है, उसको शॉर्ट करने के लिए ये वाला टेक्निक यूज़ किया गया, ये वाला सिस्टम यूज किया गया है यहाँ पर। इसके ऊपर बात करें तो ये क्या हो गया 4s2 4p क्या 1, यहाँ पर 5s2 5p1 6s2 6p1, ये लीजिए ये ग्रुप 13 हो गया। आगे चले आगे बात करते हैं, ये सब ने मेंशन कर लिया होगा। आगे देखिए ग्रुप 14 की बात करें तो यहाँ पर भी लगाओगे कोई कौन, वही हीलियम, अब देखो ग्रुप बढ़ रहा है 13 से 14 में जाने तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो ये 13 वाला बना लिया होगा, ये 13 बना लिया तो 14 के लिए बनाते हैं, ये सॉरी 14 का तो बन ही गया। अब बात करते हैं 15 की। 15 की बात करोगे तो 15 में कौन आता है यहाँ पर, ठीक है ना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ पर ओनली मुझे क्या करना है 5, पर आप तो पूरा बनाइए, सॉरी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, 5 करने के लिए, ये लीजिए 15 का बना लीजिए फटाफट। बना लिया होगा यहाँ तक। फिर देखिए 16 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन।
6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2 और 4, 2 4 2 4 2 4 2 4, ये 16 का काम हो गया। अब बात करते हैं 17 की, ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन। ये 17 का कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है। फिर बात करते हैं 17 इसकी 18 की। हीलियम का सबको पता है, यहाँ पर हीलियम मेंशन कर दीजिए। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हुआ। पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हुई है तुम्हारे पास में। बना लिया होगा यहाँ तक। फिर मेंशन कीजिए ये सब का बन गया होगा। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखना, सबसे पहले अपन बात करें ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 17 की बात करें। इनकी बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। और कौन तुम्हारे पास में? ग्रुप 18। तो नॉर्मल से अपन इनकी बात करें तो ध्यान देना, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ध्यान देना क्या हो सकती है, या तो +1 हो सकती है या +3 हो सकती है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 हो सकती है या +4 हो सकती है, या ध्यान देना -4 भी होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ? इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। ये ध्यान देना, कभी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अपने, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी भी अपने ग्रुप से क्या नहीं हो सकती, मैक्सिमम नहीं हो सकती।
अपने ग्रुप से कभी भी मैक्सिमम नहीं होगी। ध्यान देना यहाँ पर जो माइनस, ये ध्यान देना ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी हो सकती है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो सकती है भैया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +2 हो जाए और -2 भी हो सकती है, +4 हो सकती है, +6 हो सकती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन ये स्टेट अपने को मिल सकती है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 भी मिल सकती है, -1 भी मिल सकती है, +3 मिल सकती है, +5 मिल सकती है, +7 मिल सकती है। इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बना लीजिए भैया, ये अपने को मिल सकती है। यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी वो मिलेगी अपने को +2 भी मिल सकती है, +4 भी, +6 भी, +8 भी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन स्टेट बना लीजिए, आप इनकी टेबल बना लीजिए। बनाओ इसको एक बार। बना लिया सबने? यस है ना? यहाँ नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 सो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही एग्जाम में पूछा जाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यही एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। इसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 सो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ड्यू टू, क्या बोलोगे, ग्रुप 13 तथा ग्रुप 14 के तत्व +1 व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +1 व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण अक्रिय युग्म प्रभाव। यही तो बात इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए एक बार इसको। जिसका कारण अक्रिय युग्म प्रभाव है। चलिए अपन आगे देखिए, इस अक्रिय युग्म प्रभाव को तो मैं बाद में समझाऊंगा, आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा इसका देख लीजिए है क्या चक्कर है, बात क्या है कि आपने देखा है कि यहाँ पर जैसे मैं ग्रुप 13 की बात करूँ, कि ये ध्यान देना यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। दैट मीन्स ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी +3 है, ये भी +3 है और ये भी +3। लेकिन ये +3 कब है, जब यहाँ से इसके आउटर मोस्ट से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव। अब देखिए यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या हो सकती है, +1 +1 +1 +1 और +1। और ऐसा कब होता है, जब तुम्हारे पास में जो बाह्यतम कोश है, जो आउटर मोस्ट सेल है, वहाँ से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। और इसके रीज़न हम अब आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो +3 फॉर्म में ध्यान देना, ये ऊपर वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और +1 में ये नीचे वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थेलियम +1 एंड थेलियम +3 में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो थेलियम +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, थेलियम +3 से। ये इसकी क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया।
किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी का। एक बार तो इसको बनाइए भैया, डिटेल में फिर आप लोगों को इनेट पेयर इफेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा, पर एक बार उसका लुक आउट तो देखें अपन, इसका लुक आउट है क्या। ठीक है ना। थेलिम, अब देखिए ये आप लोग स्टेबिलिटी देख लिए, ऐसा ही ग्रुप 14 के अंदर भी ये जो सारा इनेट पेयर इफेक्ट वगैरह जब अपन काम करेगा उसमें हम यही कहा जाएगा कि तुम्हारे पास में ये देखो नीचे आप डाउन जा रहे हो तो तुम्हारी साइज क्या हो रही है? साइज तुम्हारे पास में इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी। अब आप मुझे बताओ कि इनके जो बाह्य जो तुम्हारे पास में जो आउटर सेल है वहाँ NH2 और क्या है? ये NP क्या है? 1 है। NH2 और NP1 है। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इस न्यूक्लियस का नीचे जाने पर साइज तो इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिससे इनके ऊपर क्या लगता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। लेकिन ये जो फोर्स है इस पर कम लगता है इसके ऊपर। इस वजह से यहाँ से ओनली और ओनली कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है? 1 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो पाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाते हैं। और यही तो बोलेंगे कि तुम्हारे 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे? अक्रिय रहेंगे, वो तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। इसे तो क्या बोलेंगे? इनेट पेयर इफेक्ट। लेकिन इस इनेट पेयर इफेक्ट को अपन डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि इसके लिए पूरा टाइम चाहिए इसको समझाने के लिए। तो इसकी जो अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज की क्लास हम डियर स्टूडेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही।